गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 5 फरवरी 2024 और आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको सही देने पर मनी प्राइज दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले सही कमेंट करें। और अपना मनी प्राइज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर है भारत सरकार द्वारा हाल ही में 16वें वित्त आयोग में कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो ये कौन सा वित्त आयोग है हमारा? 16वां। और इंडियन गवर्नमेंट ने 16वें वित्त आयोग के लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति की है। वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और इसमें एक अध्यक्ष होता है। और इन 4 सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष के लिए होता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। और इन 4 सदस्यों के नाम मैं आपको बताती हूँ। पहले हैं एएन झा, पूर्व व्यय सचिव और 15वें वित्त आयोग के सदस्य। दूसरे हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये व्यय विभाग के विशेष सचिव हैं। और तीसरी हैं एसबीआई की सौम्य कांति, ये समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार है। और चौथे हैं निरंजन राजाध्यक्ष, ये अर्था ग्लोबल के कार्यकारी निर्देशक हैं। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का 4 सदस्य। अब वित्त आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो वित्त आयोग है इसकी स्थापना 280 अनुच्छेद के तहत की गई थी। और इसके तहत जो 4 सदस्य की नियुक्ति की जाती है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। कौन थे? के.सी. नियोगी। और ये हमारा 16वां वित्त आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ने हाल ही में किस देश के राजा के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ये हाल ही में मलेशिया देश के राजा बने हैं। मलेशिया के जोहोर राज्य के इब्राहिम इस्कंदर देश के नए सुल्तान बन गए हैं। इब्राहिम इस्कंदर ने 31 जनवरी 2024 को मलेशिया देश के 17वें सुल्तान के रूप में शपथ ग्रहण की है। ये है मलेशिया देश के 17वें सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर क्या है जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है? तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर है शीन ए शील। हिम तेंदुए को ही लद्दाख क्षेत्र में शीन ए शील कहा जाता है। लद्दाख क्षेत्र में हिम तेंदुए को शान भी कहा जाता है, शान। ये जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 हैं, ये पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आयोजित किए जा रहे हैं। और खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 खेलो इंडिया कैलेंडर में वार्षिक आयोजन का चौथा संस्करण है। इस गेम का प्रथम चरण पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 से 6 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। और इसका दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी तक गुलमार्ग, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। तो इसका शुभंकर कौन है? शीन ए शील, हिम तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अपने पूर्वानुमान 6.3 को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो IMF ने चालू वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया था। और अब हाल ही में IMF ने उसे बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। अब IMF की बात की हमने, तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। और इसकी प्रेजेंट MD और चेयरवुमेन है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस क्रिकेटर ने सबसे तेज 13 शतक बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है हैदराबाद के बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने। हैदराबाद की बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने हैदराबाद के नेक्स्ट जेन क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी राउंड 4 मैच के दौरान अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 147 गेंदों में 300 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हैदराबाद की बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने अफ्रीका के मार्को मैरेस का रिकॉर्ड तोड़ा है। मार्को मैरेस ने 191 गेंदों में 300 रन बनाए थे और तन्मय अग्रवाल ने बनाए हैं 147 गेंदों में 300 रन। ये है हैदराबाद की बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस राज्य सरकार ने उगले थेड़ी उंगल ओरिल योजना की शुरुआत की है? तो उगले थेड़ी उंगल ओरिल योजना, इसकी शुरुआत की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु राज्य में उगले थेड़ी उंगल ओरिल योजना राज्य में सेवा वितरण की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। मुख्यमंत्री के स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने उगले थेड़ी उंगल ओरिल योजना का उद्देश्य जनता के दरवाजे तक सेवाओं को पहुंचाना है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का तमिलनाडु। ये है मैप में तमिलनाडु, इसकी राजधानी चेन्नई, इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री के स्टालिन, वर्तमान राज्यपाल है श्री रवि और इसका स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के एक हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर गुजरात की सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया और इस तरह गुजरात को अपना तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिल गया। और अब तक भारत में कुल 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यह है गुजरात का सूरत हवाई अड्डा और अब ये सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का आयोजन शुरू हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2024 का आयोजन किया जा रहा है 1 से 7 फरवरी 2024 तक। प्रतिवर्ष 1 से 7 फरवरी तक संपूर्ण विश्व में वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाया जाता है, जो विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच आपसी समझ, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का 1 से 7 फरवरी 2024 तक। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में किसके द्वारा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया गया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है और भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। तो भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब लास्ट जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। हमारा लास्ट ऑफ द क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में किसने प्रथम झांकी पुरस्कार प्राप्त किया है? तो गणतंत्र दिवस समारोह जो कि 75वां गणतंत्र दिवस था हमारा, और इस समारोह में प्रथम झांकी पुरस्कार प्राप्त किया है संस्कृति मंत्रालय ने। सही आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, संस्कृति मंत्रालय। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में तालावीरा ताप विद्युत परियोजना की आधारशिला रखेंगे? इसके ऑप्शन है राजस्थान राज्य में, कर्नाटक राज्य में, या उड़ीसा राज्य में, या झारखंड राज्य में। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन के जरिए देना है। जो भी व्यक्ति सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे हम मनी प्राइज देंगे। आपको आपका मनी प्राइज टेलीग्राम चैनल के थ्रू दिया जाएगा, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए और सही आंसर सबसे पहले देकर अपना मनी प्राइज प्राप्त कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।